देखा गया, इसे ध्यान दें। मैंने क्या पढ़ाया अभी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई है। ये दी किसने है, ये दी है जॉन डाल्टन ने दी है। कब दी है, 1808 में दी है। याद भी करना सारा, 1808 में दी है थ्योरी। उसके बाद ये कौन था, एक इंग्लिश केमिस्ट था ये, बड़े ध्यान से सुनना। इसके मेन पॉइंट क्या थे, इसने कहा मैटर कंसिस्ट होता है स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, कि वो फर्दर किसी का बना नहीं होता है। इंडिविजुअल वर्ड बोला इसने, बताया मैंने अभी। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसने कहा कि ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट की उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, चाहे मास की बात करें, और डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, जैसे मास की बात करें, ये कहा उसने। इससे तीसरा पॉइंट में ये कहा कि कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं जब दो एटम डिफरेंट एलिमेंट के मिलते हैं, तो उनका जो बनने की रेशो होती है वो फिक्स रहती है। क्या रहती है, फिक्स रेशो। ये फिक्स वाले पॉइंट भी कल के पढ़े हमने। कहता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि एटम का नाइदर भी क्रिएटिव नॉर भी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, नाइदर भी डिस्ट्रॉय नॉर इन अ केमिकल रिएक्शन। ये बड़ जहाँ पे बोला गया। लिमिटेशन क्या थी, ये गैसेस वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बता पाया, याद रखना। उसके बाद ये प्रॉपर रीज़न नहीं बता पाया कि एक एटम क्यों कंबाइन होते हैं, क्यों मॉलिक्यूल बनते हैं। अभी कंसेप्ट मैं पढ़ाता हूँ तेरे को, नया कंसेप्ट है, इसके नोट्स बनाने हैं। एटॉमिक मास बोलते हैं इसको, बड़े ध्यान से सुनना। एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, कहते हैं जब आप कोई चावल खरीदते हो, शुगर खरीदते हो, उसको आप किस में मेज़र करते हो, किलोग्राम में लेते हैं। एटम बिल्कुल छोटे होते हैं, इनको हम मेज़र नहीं कर सकते किलोग्राम में। कहता है एटम क्या है, बिल्कुल स्मॉल है, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते किलोग्राम में। तो क्या करना पड़ता है, जब कभी किसी एटम का मास फाइंड करना पड़ता है, हमें इसके स्टैंडर्ड यूनिट लेना पड़ते हैं। किलोग्राम नहीं लेना, क्या लेना है, इसके स्टैंडर्ड यूनिट लेना पड़ते हैं। वो क्या लेते हैं पता है, क्या लेते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, वो उसको बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं ना, उसको मैं बताता हूँ क्या लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। कहते हैं किसी भी एक एटम के मास को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, सिंगल एटम का मास जो किसी एलिमेंट का है, सिंगल एटम का मास जो किसका है, एलिमेंट का, उसको एटॉमिक मास कहते हैं। कहते हैं प्रेजेंट सिस्टम में एटॉमिक मास हमारा किसके ऊपर बेस है, किसके ऊपर लेके चलते हैं, एक स्टैंडर्ड एलिमेंट लेके चलते हैं। वो कौन है, कार्बन 12 है। जैसे मैं बोलूँ हर किसी का मास मेज़र करना, मैं अपने फ़ोन से मेज़र करूँगा। फ़ोन क्या है मेरा, स्टैंडर्ड। चाहे बॉटल का वेट मेज़र करना, उसका करना मैं क्या किससे कर रहा हूँ, फ़ोन से कर रहा हूँ। इसी तरह से कार्बन को स्टैंडर्ड मान के चलें, और बोला गया कि कार्बन 12 को ये असाइन किया गया कि इसका मास एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट जितना होता है, ये बोला। और मासेस जो बाकी वाले एटम का है वो इसके साथ रिलेटिव में लेना हमने। वो कैसे लेना, देखो इसको फॉर्मूला याद रखना। कल क्लास का टेस्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं से पूछूंगा 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, तो आपने बताना 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन C12 एटम के बराबर होता है। कहता है इसके मास को मेज़र करने के लिए हम स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे हम लिखें मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इक्वल होता है 1.99 इंटू 10 की पावर -23, कितना 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। कहता है 1 AMU का मतलब क्या हुआ, 1 AMU का मतलब हुआ 1/12, क्या हुआ 1/12। वो जे लिखना है 1/12 के साथ जो जे है, 1/12 के साथ जो हमारे पास जे लिखा गया है, यानी कि इसको आप लिखोगे 1/12 जे आ गया। तो वैल्यू पुट की जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में आपको क्या मिलेगा, डिवाइड करने में आपको वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को याद रखना। आपने उस वैल्यू को याद रखना है कि 1 AMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अरे इसको केजी में लिखना होगा, तो लिखेंगे 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg, 127 kg लिखेंगे। तो कहता है कि एट प्रेजेंट AMU को हमने रिप्लेस कर दिया गया। अभी AMU की जगह हम क्या बोलते हैं, इसको AMU जगह बोलते हैं यू को बोलते हैं यूनिफाइड मास, ऐसे लिखना है, क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास बोलते हैं। तो इतनी सी वैल्यू आपने याद रखनी है। 1 AMU का फार्मूला याद रखना। 1 AMU का फार्मूला क्या है, और जहाँ पे हमने क्यों कार्बन को स्टैंडर्ड लिया, क्योंकि ये ऐसा एलिमेंट था जो बाकी वाले सारे रिएक्ट नहीं करता था ये। तो ये आपने ध्यान रखना है। सारी बातें जहाँ से स्टार्ट होंगी। अभी आपसे कोई पूछे कि एक रिलेटिव एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं मास एक सिंगल एटम का अपॉन 1/12 मास, मास एक सिंगल एटम का अपॉन 1/12 मास, ठीक है, C12 का। कहते हैं जी जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है इसमें कोई यूनिट नहीं होते। तो जहाँ जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है रिलेटिव मास 1, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, याद कर लेना है। अब पूछूँगा सोडियम का कितना 23, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन 14, याद कर लेना है ये।
ये मीनिंग है। उसके बाद कौन आ गया, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास किसको कहते हैं, कहता है कि जब कभी हम क्या करते हैं किसी आइसोटोप की बात करें, आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है, आइसोटोप कहता है इनके, और इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तीनों के तीनों कार्बन लिए, कहता है इनकी अबंडेंस की बात करिए कितने परसेंट होता है ये अपने आप में, चाहे 98% मिलता है, चाहे 1% मिलता है, 2% मिलता है। एटॉमिक मास इसका कितना है 12, इसका 13, इसका कितना है 14 है। कहते हैं जब इनका एवरेज एटॉमिक मास कभी निकालना होगा तो इनकी क्या लिख देना, इनकी परसेंटेज लिख देना, क्या लिखना, इनकी परसेंटेज, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, सबको जब आप आपस में लिखोगे मल्टीप्लाई करके अपान किससे करना, 100 से कर लेना, इसको क्या डिवाइड, तो तब आपको मिलेगा 12। कितना मिलना है 12, और कार्बन का 12 ही होता है, एटॉमिक मास हमें पता है 12 ही होता है। यू मतलब यूनिफाइड मास। देखो न्यूमेरिकल दिया है, उसने कहा अबंडेंस आइसोटोप की, कुछ आइसोटोप दिए उसने, कहता 5% है, 90% है, 5% है, एवरेज एटॉमिक मास बताओ आयरन का, वो कितना आएगा। तो उसके लिए मैंने अभी मेथड बताया आपको, सिखाए क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई करना है और 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। उसके बाद कौन आ गया, एवरेज एटॉमिक, कहते हैं पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट का है इसमें एटॉमिक मास को मेंशन करके रखा फॉर डिफरेंट एलिमेंट एक्चुअली रिप्रेजेंट एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज यानी कि टोटल देख लेते हैं, जैसे अभी निकाला हमने, कितना निकाला हमने 12 निकाला अभी हमने, कितना निकाला अभी 12, ऊपर निकाला ना, सबको मल्टीप्लाई करके नीचे। हाँ, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कहता है मास मॉलिक्यूल का, वो एटम का था, एलिमेंट का था, जी किसका है, मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल के मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि मीथेन को कोई पूछ ले, मीथेन का क्या कितना आना है, कार्बन का 12, एच का 1, 4 एच है, 12 4 कितना हुआ 16 आ गया। कैसे, ऐसे देखा कैसे निकाला हुआ। पूछो डाउट है कोई, पूछो क्या पूछना है इसमें, पूछो क्या पूछना चाहते हो, पूछो। आ गया समझ, ठीक है। जहाँ देखो जहाँ भी समझ नहीं लगती मेरे को पूछ लेना डायरेक्ट। मेरे पास इस टाइम 50 बच्चे नहीं है कि आप सोच के बोलो, ऐसे बोलो सर जहाँ समझ नहीं लगा। जैसे CO का निकालना मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12, O का 16, 12 16 कितने हुए 28, ऐसे निकाल लेंगे, कितना 28 प्लस कर लिया। ऐसे मैं कल आपको आते ही पूछूँ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल के दो, पूछना मैंने, टेस्ट होगा कल इधर, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल के दो, तो आपने क्या करना है, कार्बन का लिखना है, कार्बन में कितने एटम होते हैं 6, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 12, O के कितने दिए हैं 6। तो कहता है सभी को क्या करो मल्टीप्लाई, ठीक है। जहाँ आपने निकाला मॉलिक्यूलर मास 100 से डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपने प्लस करना है, सिर्फ आपने क्या करना है, इनको प्लस करना है, प्लस जितने क्योंकि परसेंटेज थोड़ी है, सबको प्लस करेंगे। उधर परसेंटेज था तभी मैंने डिवाइड किया था 100 के साथ। तो ग्लूकोज का ऐसे रट भी लेना, 180 म्यू होता है, 180 म्यू। फार्मूला मास होता है जैसे NaCl हो गया, उसको फार्मूला मास निकालना हो कितना आता है, देखो NaCl कहता है फार्मूला मास इन सम कंपाउंड लाइक NaCl ज़्यादा, इसको बनाना नहीं घर में, सिर्फ ये लिखना आपने। कहता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं जिनको 3D स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं, 3D स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं, और इनका फार्मूला बड़ा सिंपल होता है। जैसे NaCl का, Na का मास मैंने पीछे पढ़ाया 23 होता है, Cl का कितना होता है 35.5, तो कितना बना टोटल करके 58.5। NaCl का मास होता है 58.5, रट भी लेना, बार बार प्रैक्टिस करके याद हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन पूछे उसने, पूछे कैलकुलेट करो मास ऑफ 200 सोडियम एटम का इन एटॉमिक मास यूनिट में निकालो और ग्राम में निकालो। तो मास या सोडियम एटम का निकालेंगे, क्या करना है 200 इंटू 23 करना है। 23 कहाँ से आया, मास उसका, तो 4600 आ गया। 200 सोडियम एटम का ग्राम में निकालना है, तो ग्राम में निकालना होगा हमें पता कि 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होती है। तो उसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमने क्या किया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इतना आया, और इसको जहाँ पे रखा हुआ हमने, तो डेसिमल को लगाया हमने, पॉइंट जहाँ किया तो 3 डिजिट को छोड़ा, 24 में से 3 निकाले 21 आ गया, ऐसे बनाए। ठीक है, घर में इसको अच्छी तरह से देखना, देख लो क्या पूछना चाहते हो। आगे देखो, न्यूमेरिकल पे अच्छी प्रैक्टिस करनी है। मोल वाला कंसेप्ट में कल करवाऊँगा आगे, ठीक है, मोल वाला कंसेप्ट में कल करवाऊँगा। 2 सेकंड पहले है, इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ, बता देते तो शॉर्ट में थोड़ा मोल क्या है। मोल का मतलब होता है जैसे कि आपको किसने बताया है 1 दर्जन में 12 आते हैं, 2 दर्जन में 24 आते हैं, ऐसे ही आपने याद रखना 1 मोल कोई पूछे किसके बराबर आता है 6.02 इंटू 10⁻23, ये 1 दर्जन का मतलब हो गया यहाँ 1 मोल। वो पार्टिकल हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। इनको हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं।
आपसे कल मैं पूछूं कि एवोगाड्रो नंबर क्या होगा, तो आपने बताना सर 1 मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23। वो पार्टिकल, एटम, मालिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। इसी को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। कैसे, जिस तरह से हमने 1 दर्जन 12 के बराबर होता है, ऐसे हमने इसको भी याद रखना है, इसके बराबर होते हैं। मोल को इसने डिफाइन किया, कहता है 1 मोल जो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होते हैं जो पार्टिकल में प्रेजेंट होते हैं, और वो पार्टिकल क्या होते हैं, एटम हो सकते हैं, जो किसके बराबर होते हैं, C12 आइसोटोप के बराबर होते हैं, क्योंकि कार्बन ही हमने लिया हुआ है, C12 आइसोटोप, वो स्टैंडर्ड एलिमेंट हमारा, उसको लेके ही चलना हमने। जैसे देखो जहाँ भी निकालना होगा, आपसे कोई पूछे मास ऑफ सिंगल एटम कार्बन का किसके बराबर होगा, पीछे पढ़ाया मैंने 1.99 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ एटम निकालोगे 12 ग्राम कार्बन में, तो 12 अपान कर लेना, 12 अपान करोगे, जितना आंसर आएगा उसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये क्या है, येलो वाला एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल दी उसने, एग्जाम्पल बड़े अच्छे समझो अभी कि मैंने क्या पढ़ाया। कहता 1 मोल वाटर मालिक्यूल में बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है, कितने ऑक्सीजन एटम है। तो उसको निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, एवोगाड्रो नंबर के साथ करनी है। अभी एच कितनी है, 2, तो 2 लगा लो। ओ कितनी है, 1, तो 1 लगा लो। ये है ऑक्सीजन, ये क्या है, हाइड्रोजन। लगाया गया मैंने एवोगाड्रो नंबर। जब कभी क्या बोलेगा, मोल निकाल लो इतने मालिक्यूल में। मोल में आपने एवोगाड्रो नंबर लगाना ही लगाना है, इसको दर्जन मान के चलना है। आप बोलो सर एक एग्जांपल और तो समय नहीं लगी। जैसे कि उसने बोला 2 मोल में निकालो, तो H2SO4 में सबसे पहले H2SO4 में सबसे पहले हमें पता है कि क्या लगाना हमें, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो एवोगाड्रो एवोगाड्रो। H कितने हैं, 2, S में। उसके बाद बात करें हम इसमें क्या किया हमने, 2 मोल है ना, जी लिखा 2 मोल इस पूरे में कितने, 2 मोल। फिर H में कितने हैं, 2, ये लिखा हुआ 2। S में कितना है, S में खाली 1 है। आप बोलो सर 2 कहाँ से आया, 2 जहाँ से आया, ये 2 लिखा ना, ये 2 जहाँ से आया। छोटा कर देता हूँ, नहीं को जला तो ऐसे कर दिया छोटा। ये 2 S का जहाँ से आया, O का कितना है, 4, इधर कितना है, 2। हमने 4 भी लगाया, 2 भी लगाया, और एवोगाड्रो नंबर को साथ रखना ही रखना है। देख लो एक बार एग्जाम्पल में, जितना जितना लगा था उतना उतना साथ लगाना है, सिर्फ एवोगाड्रो नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करनी है। इससे आप मोल निकालते हैं। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, मोल पढ़ा रहा हूँ, मोल निकालते हैं इससे। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, बारी बारी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों को स्कूल में ना मोल कंसेप्ट, बच्चे पहले चैप्टर हमेशा रोते फिरते रहेंगे, कहेंगे मोल कंसेप्ट नहीं आता हमें, आपको सब आता है, मोल कंसेप्ट नहीं आता हमें, ऐसे बोलेंगे वो। अभी मैंने समझाया आपको कि 1 AMU किसके बराबर होता है, 1 AMU बराबर होता है 1/12 मास ऑफ C12। मास ऑफ C12 की वैल्यू पढ़ाई मैंने, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, ये पता किसके बराबर आएगा। अगर मैं बार ऐसे करना, मैं 10 की पावर ऐसे करूँ मैं, अगर 1/12 इस टर्म को लिख दूँ मैं इसके नीचे, 1/12 जब पूरी टर्म नीचे कर दूँ ना मैं, तो ये आएगा 6.022 10⁻23 आना है। नेगेटिव था ना, नीचे जाके क्या होगा, प्लस। तो ऐसा करने पे ये पूरा क्या है, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को Na से डिनोट करते हैं, इसके साथ Na का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर। इस वैल्यू को याद कर लेना, तीसरी बार आ गई वैल्यू है। इस वैल्यू को 12 के नीचे ले जाना, तो ये आंसर मिल जाएगा हमें। 12 के नीचे, 12 मतलब 12 को ऐसे डिवाइड करना, आपको आंसर आ जाएगा 6.00 नीचे। ठीक है, करना बड़ा हो गया इतना, बाकी कल कराऊंगा मैं। इसकी PDF भेज देता हूँ मैं आपको, आपने इसका काम क्या करना है, बता देता हूँ मैं।